हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, तो आज मैं आपको वर्डप्रेस का फुल ट्यूटोरियल देने वाला हूं। ठीक है, और इस वर्डप्रेस की फुल वीडियो में मैं आपको ये चीज़ें बताने वाला हूं। जो पहले नंबर पर बताऊंगा कि वर्डप्रेस क्या है, वर्डप्रेस चूज़ क्यों करें, वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग क्या है, 50% ऑफ कैसे ले, चीप डोमेन नेम कैसे ले, कहाँ से ले। ठीक है, एंड ऐसे ऐसे हम सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। इसके अलावा हम अपने डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा। आप वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे कर सकते हो वो भी बताऊंगा। आप वर्डप्रेस पर थीम एंड प्लगइन्स एंड एसईओ जो प्लगइन्स हैं उसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हो, ये सारी जानकारी आपको दूंगा। और साथ में आप आर्टिकल कैसे लिख के, वो भी एसईओ प्लगइन्स की मदद से, एसईओ फ्रेंडली, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और आप फ्री में पेज कैसे बना सकते हो ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बनाकर दिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं तो लगभग ये वीडियो आई डोंट नो कितना 1 घंटे तक हो सकता है। ठीक है, मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको एक सलाह दूंगा कि आप इस वीडियो की स्पीड को थोड़ा बढ़ा दीजिए, 1.5 कर लीजिए। ठीक है, नहीं तो आपका जो टाइम है वो ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको सिंपली शुरू से बताता हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस है क्या। ठीक है, तो वर्डप्रेस एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जहाँ पर हम अपनी ब्लॉग या वेबसाइट बना सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर कोई भी वेबसाइट है, ठीक है, कोई भी वेबसाइट है तो ये किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर बनी है। ठीक है, जैसे कि मेरी ये अपनी वेबसाइट है nickjelly.com। ठीक है, तो ये भी वर्डप्रेस बनी है। ठीक है, तो सिंपली ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम अपनी वेबसाइट को बनाते हैं। ठीक है, तो ये देखिए जिस तरह से मैंने ये वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर जो है वो कंटेंट डाला है। ठीक है, तो बस वर्डप्रेस ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर हम कुछ कंटेंट डालते हैं या तो कुछ चीज़ें डालते हैं। जैसे कि अमेज़ोन है तो वो भी एक प्लेटफॉर्म पर है। ठीक है, अगर आप ई कॉमर्स स्टोर बनाना चाहते हो वर्डप्रेस से तो वो भी आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करके है बना सकते हो। ठीक है, तो पहले जो है हम ऐसे ऊपर से मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, शुरू से, एंड फिर अब आप जान गए कि वर्डप्रेस क्या है। अब दूसरी बात है कि वर्डप्रेस ही क्यों। ठीक है, तो वर्डप्रेस ही क्योंकि इसमें आपको बहुत सारे एडवांस ऑप्शन मिलते हैं इसकी प्लगइन्स की मदद से। ठीक है, जैसे कि ये मेरी ब्लॉग है। ठीक है, तो ये वर्डप्रेस पर है तो इसे मैं जैसे चाहे वैसे कस्टमाइज कर सकता हूँ। ठीक है, अपनी मर्जी से यहाँ पर सब कुछ एडिट कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर ब्लॉगर प्लेटफॉर्म का मैं इस्तेमाल करूँ तो वहाँ पर कंट्रोल मेरे पास नहीं होता है। ठीक है, वो सारा कंट्रोल गूगल के पास होता है, मेरे पास सिर्फ थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन वर्डप्रेस पर जो सारा कंट्रोल है ब्लॉग का, वेबसाइट का, वो आपके पास होता है। ठीक है, और आप प्लगइन्स का इस्तेमाल करके और कुछ पेड टूल्स का इस्तेमाल करके जो है अपनी वेबसाइट को और अट्रैक्टिव बना सकते हो। वर्डप्रेस पर आपका जो एसईओ वो भी बहुत बढ़िया होता है। ठीक है, एंड फिर अब वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग। ठीक है, तो अब यहाँ से जो हमारा प्रैक्टिकल है वो शुरू होगा। ठीक है, तो अब वर्डप्रेस के लिए होस्टिंग तो बहुत सारी है। ठीक है, GoDaddy आ गई, ब्लू होस्ट, HostGator, SiteGround, तो A2 होस्टिंग। ठीक है, कोई भी बहुत सारी होस्टिंग है। ठीक है, लेकिन अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, नई ये जो है वो आप वेबसाइट बना रहे हो, ब्लॉग बना रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप वर्डप्रेस के लिए जो होस्टिंग है वो चीप एंड इंडिया की अपनी होस्टिंग एंड सिक्योर होस्टिंग जो है वो होस्ट करले का इस्तेमाल करें। ठीक है, होस्ट करले जो है वो हमारे इंडिया के अहमदाबाद से एक भाई है, उनकी कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। ठीक है, एक मैं यूज़ करता हूँ होस्ट करले का और दूसरा यूज़ करता हूँ मैं A2 होस्टिंग का। ठीक है, तो A2 होस्टिंग जो है वो उसका थोड़ा कॉस्ट अधिक है। ठीक है, अगर आप चीप में बेस्ट होस्टिंग ढूंढ रहे हो, ठीक है, तो होस्ट कर ले, बहुत बढ़िया है। ठीक है, और इसके कारण ये कि ये एक तो ये सिक्योर बहुत ज़्यादा है, आपका जो कस्टमर सपोर्ट है वो भी बहुत जल्दी मिलता है। ठीक है, यहाँ पर जो ऑफर्स है वो टाइम टू टाइम चलते रहते हैं। ठीक है, तो ये होस्ट कर ले जो इंडिया की ही कंपनी है। ठीक है, इसका लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि होस्ट कर ले ना के जैसे कुछ और भी होस्टिंग है, जैसे होस्ट ले लो, होस्ट कर, कुछ इस तरह से 4-5 होस्टिंग कंपनीज है। ठीक है, तो मैं इसका होस्ट करले का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया। ठीक है, एंड अब आपको यहाँ पर अगर 50% ऑफ होस्टिंग चाहिए, ठीक है, मतलब आपको 60% जो है वो होस्टिंग ऑफ चाहिए। ठीक है, तो 50% तो आपको यहाँ पर होस्टिंग लेते टाइम जो प्रोमो कोड है वो यूज करना है SEP। ठीक है, कैपिटल लेटर में SEP 50 ऑफ। ओके,
OFF50 ऑफ, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर आपके जो होम पेज है वहाँ पर भी दिया होगा, ये देखिए, ठीक है। ये सितंबर का जो 50% वेब होस्टिंग सेल चली है इनकी, ठीक है, उस पर है, ये 28 दिन तक वैलिड है, ठीक है। शायद जब तक आप वीडियो देखो तब तक ये कैंसिल हो चुका हो, लेकिन आप जब इसके होम पेज पर आएंगे तो आपको नए ऑफर्स जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये है इसके, अगर मैं इसकी होस्टिंग प्लान्स की बात, ठीक है, बात करूँ तो वेब होस्टिंग, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर $1.99 से, ठीक है, मतलब $2 में शुरू हो रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर रिसेलर होस्टिंग है, VPS होस्टिंग है, ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग है, ठीक है। तो हमें वेब होस्टिंग चाहिए, ओके। तो इस यहाँ से, ठीक है, अब हम बात करेंगे डोमेन की, कि आप डोमेन कहाँ से ले, ठीक है। तो अगर आप डोमेन यहीं से लेते हैं, ठीक है, तो ये देखिए डोमेन यहाँ पर .com डोमेन जो वो आपको 599 में पड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप डोमेन भी यहीं से ले सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप GoDaddy से लेना चाहते हो, ठीक है, तो मैंने GoDaddy का डोमेन यूज़ किया, ये देखिए। तो आप GoDaddy का डोमेन जो है वो यूज़ कर सकते हैं। एंड मैं आपको ये बताऊँगा कि आप कैसे किसी दूसरी होस्टिंग कंपनी का जो डोमेन है वो किसी अलग वेब होस्टिंग सर्वर पर ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि अगर आप होस्ट करने से ही जो है वो डोमेन परचेज करते हो और होस्टिंग भी, ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ सेट करने की ज़रूरत नहीं होगी, जो आपका सब काम है वो ऑलरेडी हो जाएगा, ठीक है। वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अगर आप जैसे होस्टिंग होस्ट करने से या A2 होस्टिंग से लेते हो और जो डोमेन है वो GoDaddy से लेते हो, ठीक है, तो इन दोनों को जो डोमेन और होस्टिंग इनको कैसे माइग्रेट करना है वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मानकर चलते हैं कि हम होस्ट करने से होस्टिंग ले रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिंपली वेब होस्टिंग पर क्लिक करूंगा एंड स्टार्टिंग फ्रॉम, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वेब होस्टिंग पर क्लिक करूंगा, ओके, बाय नाउ। तो ये देखिए यहाँ पर ऊपर जो डॉलर में इसने प्राइस दिया वो कुछ अलग है, लेकिन अगर आप नीचे पैसे में देखेंगे तो ये 99 INR मतलब 99 रुपीज़ में जो पर मंथ दे रहा है, ठीक है। अगर आप इकोनॉमी मतलब स्टार्टर, ठीक है, आपको एक सिंगल वेबसाइट मिलेगी, मतलब कि आप अभी शुरू कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट स्टार्टर या इकोनॉमी प्लान करूंगा, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी चूज़ कर ले, ठीक है। अगर आपको VIP चाहे अनलिमिटेड वेबसाइट के लिए विद 200 GB SSD डिस्क स्पेस, ठीक है, तो आप VIP ले सकते हो। ये 999 मतलब 999, अगर हम मानकर चले कि 1000 पर मंथ में मिलेगी VIP, ठीक है। एंड बिजनेस आपको 600 या 700 रख लेते हैं, 700 में पर मंथ में मिलेगी। और जो इकोनॉमी है वो 199 या 200 में पर मंथ मिलेगी। और स्टार्टर जो है वो 99 मतलब 100 रुपये एक महीने के लिए मिलेगी, ठीक है। तो अभी आप अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, अगर आपके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तो आप स्टार्टर से शुरू कर सकते हो, ठीक है। या तो आप A2 होस्टिंग से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। A2 होस्टिंग है, वहाँ पर आपको चीप में मिल जाएगी एंड वहाँ पर जो SEO फ्रेंडली या वो स्पीड है, ठीक है, दुनिया की सबसे स्पीडेस्ट होस्टिंग मानी जाती है A2 होस्टिंग, तो उसे परचेज कर सकते हो, ठीक है, अगर आपके पास अच्छे खासे पैसे हैं। उसका लिंक भी मैंने नीचे दिया, ठीक है। एंड होस्टिंग परचेज करने का जो प्रोसेस है वो सिंपल ही रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको कोई प्लान चूज करना है, जैसे कि, ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख ले कि सिंगल वेबसाइट 10 GB SSD डिस्क स्पेस मतलब कितने पोस्ट एंड जो होते हैं कि आप सब डोमेन या कुछ क्रिएट करते हो वैसा। फिर 150 GB जो मंथली बैंड विड्थ मिलेगी, ठीक है, हर महीने आपको 150 GB मिलती रहेगी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो अनलिमिटेड ईमेल्स एंड डाटाबेस है वो आपको मिलता रहेगा, ठीक है। जो स्टार्टर प्लान है 99 वाला उसमें भी, ठीक है, साइट पैड वेबसाइट बिल्डर भी मिलेगा, सी पैनल प्लस सॉफ्टवेयर डोर्स के ऐप्स है वो भी मिलेंगे, स्टोर मैनेजर, CP गार्ड, ये सब आपको मिलेगा, ठीक है। डेली बैकअप्स मिलेंगे और 24 घंटे सपोर्ट मिलेगा। और यहाँ पर जो सबसे बढ़िया बात है वो है SL सर्टिफिकेट जो है वो आपको फ्री में मिलेगा, ठीक है। नहीं तो ये आपको परचेज करना पड़ता है और आई थिंक 1000 से 1500 तक इसका खर्चा आ जाता है ऐसा सर्टिफिकेट का, ठीक है। बाकी होस्टिंग में आपको इसे एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आपको 99 पर मंथ में भी फ्री मिल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैं यहाँ पर मान लीजिए अगर मुझे एक महीने के लिए चाहिए तो 99 पर मंथ लूँगा। अगर 6 मंथ के लिए चाहिए तो ये 594 में पड़ेगी, ठीक है। अगर 12 मंथ के लिए चाहिए तो 1188, ठीक है। तो अभी अगर मैं 12 मंथ, ठीक है, मतलब 1 साल के लिए चाहिए तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूँगा, ओके। तो यहाँ पर अभी शॉपिंग कार्ट हो रहा है, यहाँ पर मुझे ये ले जाएगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कैसे होस्टिंग परचेज कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर कुछ ऐसा ऑप्शन आएगा, ठीक है। तो अगर आपको सही तरीके से दिख नहीं रहा तो मैं ऐसे कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपके पास अब कुछ ऑप्शन है, रजिस्टर न्यू डोमेन, ठीक है। अगर आपके पास डोमेन नहीं है, ठीक है, तो आपको सिंपली यहाँ पर जो भी आप
डोमेन लेना चाहते हैं वो यहाँ पर टाइप कर दीजिए, ठीक है। जैसे मैं ARYANSERVIC सर्च करो, ठीक है, aryanservice.com, ठीक है। तो मैं यहाँ पे जब चेक पर क्लिक करूँगा, ठीक है, तो हमें दिखा देगा कि यहाँ पर आपको कौन कौन से अवेलेबल है और कौन कौन से नहीं। तो ये देखिए अनअवेलेबल है, ठीक है। तो अगर मैं .yx लेता हूँ, ठीक है, XYZ, तो 99 में फन 99 साइट स्पेस इन्फो, ठीक है। तो इन्फो से भी आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप ले सकते हो, ठीक है। आप जैसे कि मैं कुछ भी टाइप कर दूँ यहाँ पर, ठीक है, एंड यहाँ पर जब मैं चेक पर क्लिक करूँगा, ओके, तो यहाँ पर नीचे मुझे दिखा देगा, ठीक है, कि .com इज़ अवेलेबल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली .com पर ऐड टू कार्ट करूँगा, ठीक है। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पर बाकी सेटअप आपका सिंपल हो जाएगा, लेकिन जब आप यहाँ से डोमेन खरीदोगे तो आपको जो है वो 599 रुपीज़ जो है एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको चीप में जो है वो डोमेन नेम मिल रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आप वैसे ही अगर आप GoDaddy से लेते हो, ठीक है, तो आपको ये 850 रुपये तक मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको जो वो चीप में मिल रहा है होस्ट कर ले पर, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आपको जो डोमेन है वो GPL वेबसाइट से चाहिए, ठीक है, मतलब कि 449 मतलब कि 450 रुपये में, तो ये देखिए WB नाम से एक वेबसाइट है, ठीक है। इसका लिंक भी मैंने नीचे दिया है। तो यहाँ से आप जो ये डोमेन है, ठीक है, ये 449 में परचेज कर सकते हो, मतलब 450 रुपये में परचेज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप पहली बार डोमेन ले रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप होस्ट कर ले सही, जहाँ से होस्टिंग ले वहीं से डोमेन परचेज करें, ठीक है। तो आप यहाँ से ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ पर है कि ट्रांसफर योर डोमेन फॉर अनदर रजिस्ट्रार, ठीक है, मतलब कि आप किसी अन्य रजिस्ट्रार से, जैसे कि मेरा ये है ना GoDaddy, तो यहाँ से मैं यहाँ पर ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप यहाँ से ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेम सर्वर को चेंज करना होगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ से वहाँ पर जो ट्रांसफ़र करना चाहते हैं नेम सर्वर, ठीक है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है। अब क्योंकि ये काम आप अभी भी कर सकते हो, बाद में आपको बाद में बताता हूँ, पहले आप यहाँ पर समझ लीजिए। अब यहाँ पर है कि आई विल यूज़ माई एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माई नेम सर्वर, ठीक है। तो आपको यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब जैसे कि मेरा ये डोमेन है, ठीक है, वैसे तो ये होस्टिंग पर है, लेकिन अगर मैं इसे फिर से यहाँ पर सर्च कर दूँ, ठीक है, indikhबर.com, ओके, तो मैं यहाँ पर जैसे ही कर दिया एंड यूज़ कर दिया, ठीक है, सिंपल ये मैं, एंड यहाँ पर मुझे वेरीफाइंग योर डोमेन कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर मुझे जो है वो कंटिन्यू करने के लिए या जो पैसे देने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो ये देखिए, अब मैंने 1 साल के लिए होस्टिंग परचेज की तो 1259 रुपये बोल रहा है, ठीक है। अगर मैं डोमेन भी यहाँ से परचेज करता तो ये एक्स्ट्रा हो जाता है, ठीक है, ये 17 से 1800 या 1900 तक हो जाते, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको टैक्स है वो 71.28 रुपीज़ पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको सब कुछ बता रहा है कि क्या है। अब यहाँ पर आपको फिर से सिलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि चूज़ बिलिंग साइकिल, ठीक है। अगर आपको 1 साल के लिए चाहिए, ठीक है, या मंथली या क्वार्टर 3 महीने के लिए चाहिए तो ये देखिए 314 रुपये, ठीक है। आप कहीं अगर आप सिर्फ सीखना चाहते हो, ठीक है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप 3 महीने या 6 महीने के लिए ले, ठीक है। लेकिन अगर आप काम करना चाहते हो तो 1 साल 2 साल के लिए ले सकते हो, ठीक है। एंड ये बहुत बढ़िया वेबसाइट होस्ट कर ले, ठीक है। इस पर जो है वो मेरी खुद की वेबसाइट जो है वो इंस्टॉल है कई, ठीक है। यहाँ पर ना आपके नेम सर्वर या जो सर्वर है वो कभी डाउन नहीं होता, जैसे और वेबसाइट होती है चीप वाली तो उनके सर्वर डाउन हो जाते हैं, इसका आज तक सर्वर डाउन नहीं हुआ। यहाँ पर आपके वेबसाइट हैक होने के चांसेस एकदम 0 तो नहीं बोलूँगा, लेकिन ये बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि आज तक नहीं हुआ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत है। जब आप लॉगिन करोगे ना अपने डैशबोर्ड पर तो आपको जो है वो कैप्चा सॉल्व करना पड़ेगा, 10 सेकंड वेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हैकर मतलब कि नहीं कर सकते, मुश्किल काम है, ठीक है। तो ये देखिए SSL सर्टिफिकेट 99 में आपको मिल रहा है 1 साल के लिए, मतलब कि अगर आप क्वार्टरली लेते तो आपको 99 में मिलेगा, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर ये देखो एनुअली कर लूँ, ठीक है, तो ये देखिए 1364 रुपये बोल रहा है, फिर भी ये देखिए मतलब कि ये पहले से सिलेक्टेड है, ओके। तो ये देखिए यहाँ पर, एंड अगर आप वेबसाइट का जो है वो वेबसाइट बैकअप लेना चाहते हो, ठीक है, तो मंथली आपको 100 रुपये पे करने पड़ेंगे, ठीक है। CP गार्ड सिक्योरिटी लेना चाहते हो तो 99,
डेडिकेटेड आईपी एड्रेस लेना चाहते हो तो 299। ओके, तो अगर मैं यहाँ से इसे रिमूव कर दूँ तो ये देखिए थोड़ा सा कम हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमें SSL चाहिए, ठीक है, क्योंकि 99 में बहुत कम मिला, क्योंकि हमें 99 पर मंथ में मिलता है, ये कई बार नहीं बहुत बार, ठीक है, मतलब कि 100 रुपये पर मंथ और 1200 में हमें 1 साल के लिए मिलता है, जबकि यहाँ पर हमें 99 में क्वार्टर 3 महीने के लिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब कुछ हो गया, ठीक है, जैसे कि एनुअली चाहिए, ऐड साइट बैकअप। ओके, तो यहाँ पर आपको जो बहुत सारे ऑप्शन मिल गए, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखिए कि SSL के आपके 99 है, स्टार्टर पैकेज के इतने हैं, सेटअप फीस आपसे 0 ली जा रही है, ठीक है, 1 साल के लिए इतने चार्ज हो रहे हैं क्वार्टरली, ठीक है, इतने, एंड यहाँ पर सब कुछ आ गया। अब यहाँ पर है कि हैव अ क्वेश्चन कॉन्टैक्ट अस सेल टीम एंड असिस्टेंट, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप यहाँ से पूछ सकते हो, आपको बहुत जल्द जो है वो मिलेगा, इनसे हेल्प मिलेगी, ठीक है। एंड यहाँ से आप ऐसे परचेज कर सकते हो, ठीक है। एंड अब मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे जो है वो इनका क्या बोलते हैं, जो मैंने आपको कूपन कोड दिए थे वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपको सिंपली पहले बैक आना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर hostkerle.com, तो आपको अब होस्ट, यहाँ पर मैंने आपको बताया कि होस्टिंग कैसे लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली अब अगर हम यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो ये मुझे लॉगिन करने के लिए बोल रहा है सिंपली, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आता हूँ एंड अगर कि मैं यहाँ पर पहले होम पर जाता हूँ, ठीक है, वीडियो बहुत लंबा होगा क्योंकि मैं एक स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जब वो परचेज करने के लिए बोलेगा होस्टिंग, ओके, तो अगर मैं इसको कट करके दोबारा रन करता हूँ, ओके, क्योंकि अभी, तो मैं जैसे यहाँ पर करूँगा तो ये देखिए यहाँ पर है कि 50% ऑफ, ठीक है, डिस्काउंट है मंथली होस्टिंग के लिए, ठीक है। तो अगर, ठीक है, यहाँ पर आपको ये देखिए मैसेज आ जाएगा, ठीक है, कि यूज़ प्रोमो कोड SCP50, ओके। तो यहाँ पर अगर मैं वेब होस्टिंग पर, ये देखिए यहाँ पर आपको, यहाँ पर इनको मैसेज करता है, सुपर चैट भी कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो ऑप्शन मिलेगा गेट स्टार्टेड नाउ एंड यहाँ पर परचेज, ठीक है। तो यहाँ पर इनका ऑप्शन होता है एक, जहाँ पर आप इनका डोमेन यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर प्रोमो कोड इस्तेमाल कहाँ पर होगा वो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो प्रोमो कोड यूज करने का ऑप्शन नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ पर ये शायद इनेबल है या कुछ, ठीक है, लेकिन यहीं पर जो है वो ऑप्शन है, शायद यहाँ पर नहीं है। मैं इनका ओल्ड यूज़र हूँ, ये शायद फर्स्ट टाइम यूज़र्स के लिए वो प्रोमो कोड है, ठीक है। तो आई थिंक ये वही चीज़ है जो मैं बोल रहा हूँ कि ये फर्स्ट टाइम वालों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ से आप इनसे हेल्प ले सकते हो कि आपका जो प्रोमो कोड है, ठीक है, वो ऑप्शन नहीं आ रहा। तो मेरा तो सिंपली यही है कि मैं इनका ओल्ड यूज़र हूँ, मैं यहाँ से होस्टिंग पहले भी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे प्रोमो कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा, और ये सिर्फ फर्स्ट टाइम वालों के लिए प्रोमो कोड है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं SSL से, तो यहाँ पर आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है सिंपली, ओके, एंड कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद तो यहाँ पर आपको प्रोमो कोड का ऑप्शन आएगा। सॉरी, मैं आपसे पहले ही जो प्रोमो कोड डालने को बोल रहा था, लेकिन यहाँ पर डाला जाएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर मंथली प्लान सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर मंथली नहीं होगा, तो ठीक है। तो मुझे जो है वो ईयरली प्लान चूज़ करना है, ओके। जैसे कि ये है 6, तो ये 9, तो मैं यहाँ पर ऑर्डर नाउ पर क्लिक करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ होगी, ठीक है। मैं पहले ही आपको प्रोमो कोड डालने के लिए बोल रहा था, जबकि ऐसा नहीं करना था, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप डोमेन यहीं से रजिस्टर करें, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको यूज़ पर क्लिक करना है, यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि मैंने SSL सर्टिफिकेट भी ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो मुझे प्लान है वो अगर मैं 1 साल के लिए लूँ, ठीक है, तो 1364 रुपये, और अभी मैं कंटिन्यू पर क्लिक कर रहा हूँ, ओके। तो अभी चेकआउट बुक करने को बोल रहा है, तो यहाँ पर सिंपली मुझे जो प्रोमो कोड है वो यूज़ करना है SCP50, ठीक है। तो ये सितंबर के लिए ओनली, ठीक है। तो अगर आप बाद में इसका इस्तेमाल करते हो तो शायद ये हो, लेकिन आप जैसे इसके जो होम पेज है वहाँ पर जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो वैलिड देखते हैं कि वैलिड है या नहीं, ठीक है। तो प्रोमो कोड वैलिड है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं वो ऐड कर लिया मैंने, ठीक है। जैसे स्टार्टर पैकेज डबल हो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो 2-3 बार क्लिक करा वो सब कुछ सिलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब जो हमारी है एक 1 ईयर वाली, ठीक है, उसे, तो ये देखिए 728 रुपये में पड़ रही है, ठीक है। प्रोमो कोड
लगाकर, ठीक है। अगर मैं रिमूव प्रोमो कोड करूं, ठीक है, रिमूव प्रमोशन कोड, तो ये 1358 में, जबकि अगर मैं यहाँ पर ये देखिए ये डालूँ तो ये हाफ हो रहा है। 728 में 1 साल के लिए आपको वेब होस्टिंग मिली है, जबकि 728 में कई वेबसाइट पर आपको 1 महीने के लिए होस्टिंग मिलती है। 50% वन टाइम डिस्काउंट, ये आपको एक बार मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली आपको चेकआउट पर क्लिक करना चाहिए। चेकआउट के बाद आपको जो है वो पे कर देना है, ठीक है। एंड पे करने के बाद, ठीक है, आपको यहाँ पर अपने अकाउंट में लॉगिन, ठीक है, आपने पे कर दिया, ठीक है। उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। तो अगर आपने फेसबुक से लॉगिन किया तो फेसबुक से भी लॉगिन कर सकते हो, ओके। एंड यहाँ पर फेसबुक पर लॉगिन कर लेना सिंपली आपको, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है, ठीक है। जैसे कि यहाँ से लॉगिन हो रहा है, जब आप cPanel को लॉगिन करोगे तो वहाँ पर आपका लॉगिन नहीं होगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिंपली सर्विस पर क्लिक करना है। लेकिन अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये देखिए आ रहा है, तो यहाँ पर आपको cPanel लॉगिन पर क्लिक करना है, ठीक है। तो कई बार cPanel पर लॉगिन नहीं होता, ठीक है। अगर आप एयरटेल का सिम यूज़ करते हो तो वहाँ से नहीं होता, जियो से हो जाता है, ठीक है। तो ये देखिए जैसे मुझे बोल रहा है कि योर IP एड्रेस हैज़ चेंज, प्लीज़ लॉग इन अगेन, ओके। तो इसका एक सोल्यूशन है, आपको VPN यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रॉब्लम आता है। तो आपको इसके लिए VPN का इस्तेमाल करना पड़ता है, ठीक है। वीडियो लंबा होगा मुझे पता है, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप आपको कोई नहीं बताएगा, ठीक है। तो अनेबल VPN, ठीक है। तो मुझे बोल रहा है कि आपका जो प्लान है वो एक्सपायर हो चुका है, ठीक है, VPN का। तो मुझे रिन्यू प्लान करने के लिए बोल रहा है, ओके। तो अभी मैं फ्री वाले को एक्टिवेट करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर सॉरी, ये मैंने पहले नहीं चेक किया था क्योंकि मैं cPanel पर लॉगिन नहीं करता, ओके। तो मैं यहाँ पर सिंपली, तो ये देखिए ये लॉगिन नहीं हो रहा, तो ये देखिए डिसकनेक्टेड, ठीक है, कनेक्ट टू VPN, ये देखिए ये कनेक्टिंग हो रहा है अभी तक। तो इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बाद जो cPanel है वो लॉगिन हो जाएगा। तो ये प्रॉब्लम बहुत आती है, क्योंकि जब स्टार्टिंग में मुझे आई तो मैंने सोचा कि यार पता नहीं क्या हो गया। तो मैंने होस्ट कर ले के जो कस्टमर सपोर्ट है उनसे बात की, तो उन्होंने कहा कि आप VPN का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है, क्योंकि जो IP एड्रेस है वो चेंज होता रहता है, ठीक है। कुछ प्रॉब्लम आती है, तो इसलिए VPN का यूज़ करोगे तो मतलब कि आप जब अदर कंट्री का यूज़ करोगे तो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कनेक्टिंग हो रहा है, तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली जब आप लॉगिन करोगे, ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप यहाँ से जो आपका सारा सिस्टम है वो कैसे लॉगिन कर सकते हो, एंड कैसे आप अब वर्डप्रेस इंस्टॉल करोगे, एंड ठीक है। तो हमने जो टॉपिक है वो बहुत सारे हैं, वो कवर कर ही लिए हैं लगभग, ठीक है। तो ये देखिए लॉगिन सक्सेसफुल रीडायरेक्टिंग, ये मुझे बोल रहा है, अब देखते हैं कि ये करता है या नहीं। तो ये इसने हमें कर दिया रीडायरेक्ट, लेकिन यदि बिना VPN के ही कुछ इस तरह से दिख रहा है हमें, ठीक है। एंड साइड इंटरनेट प्रॉब्लम भी है, तो इसलिए हमें जो है वो ठीक तरह से शो नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसे हम रिफ्रेश करेंगे, क्योंकि ये cPanel ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये वही प्रॉब्लम है cPanel की, और क्योंकि यहाँ पर लॉगिन नहीं हो रहा, तो ये देखिए डिसकनेक्टेड, ये नहीं हो रहा। तो इसके लिए ये देखिए, तो अब हो गया हमारा जो, ठीक है। तो आपका जो cPanel है वो कुछ इस तरह से आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आई, तो उसका प्रॉब्लम का आपको सोल्यूशन बता दिया कि कैसे VPN का इस्तेमाल करो, मोबाइल है, लैपटॉप है, जहाँ पर भी, और हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो आप, जैसे कि अगर आपने डोमेन यहीं से लिया, ठीक है, तो वो तो सेट हो ही जाएगा, ऑटोमेटिकली सेट है वो। लेकिन अगर जैसे मैंने यहाँ से लिया, ठीक है, यहाँ से लिया, अगर GoDaddy से मैंने डोमेन लिया है, एंड जो वर्डप्रेस है, ठीक है, वहाँ से मैंने होस्टिंग ली है, ओके। तो अब मुझे यहाँ पर कैसे सेटअप करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना है, और यहाँ पर आपको डोमेन्स का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ऐड ऑन डोमेन्स पर क्लिक करना है। तो ये देखिए यहाँ पर फिर से लॉगिन करने के लिए बोल रहे हैं। तो यही प्रॉब्लम होती है यहाँ पर जब आप VPN का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। इसीलिए मैं आपको VPN का इस्तेमाल करने के लिए बोल रहा हूँ। तो ठीक है, तो ये कनेक्टेड हो चुका है अब सक्सेसफुली, ठीक है। तो अब ये हो जाएगा, अब यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, ठीक है। यहाँ पर आपको जो क्रिएट एड ऑन न्यू, अब हमें न्यू डोमेन जो है वो ऐड करना है, ओके। तो यहाँ पर ये देखिए ये सब डोमेन ऐड करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। न्यू डोमेन नेम और सब डोमेन, ठीक है।
तो वो सिंपली आपको अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप डोमेन ऐड कर सकते हो। वैसे आपने डोमेन तो ऐड कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे जो है वो अभी एरर दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर मैंने थोड़ा ज़्यादा लॉगिन कर लिया। ओके, तो अभी मैं फिर से लॉगिन करता हूँ, सिक्योरिटी टोकन अपडेटेड। ओके, तो यहाँ पर मुझे अब दिखा रहा है कि अब जैसे आपने डोमेन ऐड कर लिया, ठीक है, तो आपको यहाँ पर नेम सर्वर जो है वो चेंज करने होंगे, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर कुछ नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, आपको होस्ट कर ले के नेम सर्वर उठाने हैं, ठीक है। और आपको आपके जो जहाँ से आपने डोमेन लिया वहाँ पर जाना है, वहाँ पर DNS पर क्लिक करना है, ठीक है। DNS पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इसके डोमेन नेम सर्वर दिखाएगा, ठीक है। तो आपको सिंपली जो होस्ट कर ले कि डोमेन नेम सर्वर है, ठीक है। डोमेन नेम सर्वर आपको कहाँ से मिलेगी वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो आपको सिंपली टाइप करना है होस्ट कर ले डोम सर्वर, ठीक है, DNS। अगर हम ऐसे सर्च करेंगे तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, ठीक है। फाइंड होस्ट करें नेम सर्वर एंड अपडेट। ओके, तो यहाँ पर भी आ जाएगा। तो इनका सिंपली ns1.hostkarle.com, ठीक है। और ये एक है और दूसरा ns2 and 3 and 4 hostkarle.com, ठीक है। अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, ठीक है, कि इसके जो नेम सर्वर किया है, तो मैंने चारों नेम सर्वर है, ठीक है, उनको मैंने नीचे दिया है, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको चारों के चारों नेम सर्वर दे रखे हैं, ठीक है। तो आप वहां से भी नेम सर्वर ले सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि हाउ टू नेम सर्वर आपको कैसे करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसने पूरी जानकारी दी है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने नेम सर्वर नहीं दिया, ठीक है। तो नेम सर्वर चारों के चारों मैंने नीचे दिया है। सिंपली आपको यहाँ पर आना है, DNS पर क्लिक करना है, यहाँ पर देखिए यूजिंग डोमेन नेम सर्वर, ठीक है, कस्टम। तो यहाँ पर आपको कस्टम चूज करना है, उसके बाद चेंज पर क्लिक करना है। तो डोमेन नेम यहाँ पर सर्वर पहले से ऐड है, उनको डिलीट करना है, ठीक है। एंड आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से मिलेगा ns1.hostkarle.com ns2.hostkarle.com, ठीक है। तो आपको इस तरह से ऐड करना है। उसके बाद आपका जो डोमेन है वो आपकी वर्डप्रेस होस्टिंग से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड आई होप आप इतना समझ गए हो, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी है एंड पता नहीं मैंने क्या क्या बोल दिया, मुझे कुछ पता नहीं, बहुत लंबी होगी। आप उसके लिए मैं सॉरी चाहूँगा, ठीक है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कैसे आप यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग इंस्टॉल कर सकते हो, सॉरी वर्डप्रेस ब्लॉग इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सारी जानकारी दी गई है कि CP क्लीन, फाइल मैनेजर, डिस्क यूजर, इमेज, डायरेक्टरी पॉलिसी, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे देखिए रजिस्टर न्यू डोमेन भी बोल रहा है, ट्रांसफर डोमेन, अपग्रेड, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है। तो एड ऑन डोमेन्स भी बोल रहा है, ठीक है। अगर आप नया डोमेन ऐड करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको एड ऑन डोमेन्स पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपको सब डोमेन ऐड करने के लिए बोल रहा है कि अगर आप सब डोमेन ऐड करना चाहते हो, ठीक है। और यहाँ पर DNS जोन एडिटर भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली यहाँ पर ईमेल, मैट्रिक वगैरह सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पर ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगा, ठीक है। मैं आपको सिंपली बताऊँ कि आप वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। यहाँ पर आपको सॉफ्टवेयर के ऑप्शन में जो है वो ऑप्शन मिलेगा वर्डप्रेस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए आपको ये दिखा है वर्डप्रेस मैनेजर वाई होस्ट कर ले, आपको यहाँ पर क्लिक नहीं करता। ये देखिए ये है सॉफ्टवेयर एप्स इंस्टॉलर, ठीक है। तो ये देखिए ये जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको क्लिक करना है एंड उसके बाद जो नेक्स्ट पेज है, ठीक है, तो वहाँ पर आपको चूज करना है कि आपको वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल करना है या कोई कुछ और, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर इंस्टॉलेशन और वर्डप्रेस है, तो सिंपली मुझे वर्डप्रेस के इंस्टॉल बटन पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपको बोलेगा कि चूज द वर्जन यू वांट टू इंस्टॉल, कि आप कौन सा वर्जन इंस्टॉल करना चाहते हो। जो फर्स्ट नंबर पर है उसे चूज कर लिए, ठीक है, या जो है वही। उसके बाद चूज इंस्टॉलेशन URL, जैसे कि आप अगर आपने जो SSL लिया 99 में, ठीक है, तो आपको HTTPS का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। आप अपनी वेबसाइट को सिंपली https://nickchil.com रखना चाहते हो, ठीक है, या www भी साथ में लगाना चाहते हो, https www, ठीक है, यहाँ पर ऐसे। तो यहाँ पर अब मुझे बोल रहा है कि आप वेबसाइट जो वर्डप्रेस है वो कहाँ पर इंस्टॉल करना चाहते हो, कुछ सब डोमेन्स है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए वर्डप्रेस लिखा होगा, ठीक है। तो आपको इस वर्डप्रेस को डिलीट कर देगा, नहीं तो आपकी सब डायरेक्टरी बन जाएगी और आपकी वेबसाइट जब ओपन होगी तो वो nickjali.com नहीं बल्कि nickjali.com/wordpress, ठीक है, इस तरह से ओपन होगी, ठीक है। तो आप इसे रिमूव कर दीजिएगा, बस सिंपली आपको ऐसे करना है, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नहीं डालना, ओके।
ये इसे आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। मैं आपको वर्डप्रेस इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, इसलिए मैं एक सब डायरेक्टरी का जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। मैं तो यहाँ पर डेमो लिख देता हूँ, ठीक है। आप लेकिन आपको यहाँ पर कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। एंड यहाँ पर जैसे कि HTTPS HTTP, तो मैं यहाँ पर आप जो चूज़ करना चाहिए, ठीक है। जैसे मैं HTTPS www चूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब आपको यहाँ पर अपनी साइट का नाम लिखना है, तो मैं लिखूँ कि डेमो ऑफ वर्डप्रेस, ठीक है। तो जैसे कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी इसे ही पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप कुछ इस तरह से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। तो इसको आपको एनेबल रहने देना है, ये जो ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर आपको जो एडमिन एंड पासवर्ड है वो चूज़ करना है, ठीक है। जैसे कि एडमिन 1 2 3 एंड पासवर्ड भी आप कुछ भी चूज़ कर सकते हो, ओके, इस तरह से। एंड उसके बाद आपको जो ईमेल है, ठीक है, ये आपको ऑप्शन मिलेगा आपके अकाउंट में यहाँ पर वर्डप्रेस होस्टिंग में, ठीक है। तो आप अपना नया ईमेल बना सकते हैं, आपको अनलिमिटेड ईमेल मिलेगा, ठीक है। वहीं से मैनेज कर सकते हो। लैंग्वेज बोलेगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको सिलेक्ट प्लगइन्स बोलेगा कि आप कौन कौन सी प्लगइन्स इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। तो आप जो ये फर्स्ट है, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप थीम कौन सी इंस्टॉल करना चाहते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कोई कुछ सिलेक्ट नहीं करना, आपको सिंपली इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड जो आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड डालता वो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अभी वर्डप्रेस जो वो इंस्टॉल हो रहा है, ठीक है। तो ये वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। अब अगर आप वेबसाइट देखना चाहोगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ये देखिए, तो हमारी वेबसाइट बन चुकी है nickjail.com/demo, ठीक है, क्योंकि हमने जो है सब डायरेक्टरी का यूज़ किया, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से। अब मैं इसे प्रोफेशनल बनाऊंगा कि आप कैसे प्रोफेशनल बना सकते हो, ठीक है। तो ये है। एंड अब आपको सिंपली यहाँ पर ये देखिए एडमिनिस्ट्रेटिव URL पर क्लिक करना है, ठीक है। मतलब कि अब आपका वर्डप्रेस जो मेल पेज है वहाँ पर जाओगे आप मैनेज करने के लिए, ठीक है। एंड आप जब भी अपने वर्डप्रेस पर लॉगिन करना चाहोगे तो आपको सिंपली वेबसाइट का लिंक डालना है एंड वहाँ पर आपको लिखना है wp-admin, ओके। तो सिंपली आपको बस यही टाइप करना है, आप यहाँ पर डैशबोर्ड पर वर्डप्रेस के जा पहुँचेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो हमारा सबसे पहला काम है वो है थीम इंस्टॉल करना, ठीक है। तो अब मैं आपको थोड़ा जल्दी बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अपीयरेंस में जाना है, यहाँ पर आपको थीम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अब आपको एक अच्छी सी थीम चुननी होगी, ठीक है। अब ठीक है, अगर आप जो है वो पेड थीम यूज़ करना चाहते हो तो आप वो भी कर सकते हो, फ्री करना चाहते हो तो फ्री भी कर सकते हो, यहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि फ्री थीम मैंने यहाँ से कौन सी यूज़ की, तो मैंने जो 2019 या 16 है शायद वो मैंने यूज़ की है, ठीक है। अब मैं यूज़ करता हूँ, ठीक है, सबको बोलता हूँ, ठीक है। तो वो उस थीम का नाम है जनरेट प्रेस, ओके। जनरेट प्रेस जो थीम है, ओके, तो मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है कुछ जनरेट प्रेस, तो ये लाइट वेट है, रिस्पॉन्सिव है वर्डप्रेस थीम और ये सबकी फेवरेट थीम है, ठीक है। एसईओ फ्रेंडली, इसे जो है वो 28 लाख से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके, ठीक है। एंड 1000 से ज़्यादा लोगों ने जो 5 स्टार दिया है, ठीक है। और जो 3 लाख है वो एक्टिव वेबसाइट है इस पर एंड 60,000 हैप्पी कस्टमर है, ठीक है। तो ये देखिए, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह से सिक्योर लेस देन, तो यहाँ पर ये $49 में मिल रही है आपको, ठीक है। अगर आप इसे परचेज करना चाहें तो $49 में कर सकते हो, ठीक है। लिंक नीचे दिया गया है, ठीक है। तो इसमें कोई डिस्काउंट तो नहीं मिलेगा, उसके लिए सॉरी, क्योंकि ये जो है वही होगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ठीक है, तो मैं आपको फ्री का इस्तेमाल करना चाहूँगा, ठीक है। तो आपको सिंपली यहाँ पर अगर आप प्रीमियम खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर क्लिक करें, नीचे लिंक से भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है, ठीक है। ये सिंपली डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको डाउनलोड पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये अब ये देखिए डाउनलोड हो रही है जनरेट प्रेस, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अब यहाँ पर आना है, तो यहाँ पर हमारा थीम एंड यहाँ पर आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपलोड थीम पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड अपलोड थीम पर क्लिक करने के बाद आपको इससे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आपको आप इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अपलोडिंग आ रहा है कि 86 एंड यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड अगर आपको जनरेट प्रेस का जो वो GPL वर्जन चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। जो आपको है वो मतलब चीप में शायद 200 में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं, 200 या 300 में, ठीक है।
तो इस जो 3000 की थीम है वो 200-300 में मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। अगर आपको चाहिए नहीं तो आप इसे फ्री को ही इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन, लाइव प्रीव्यू, एक्टिवेट, रिटर्न टू थीम पेज, ठीक है। तो अब सिंपली हम एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, इस थीम को एक्टिवेट कर देंगे, ठीक है। तो पहले जो है वो इस हमारी वेबसाइट कैसी दिख रही थी, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अब हमारी वेबसाइट कुछ इस तरह से दिख रही होगी, ठीक है, या ब्लॉग, ठीक है। अब इस तरह से दिख रही है। तो ये देखिए यहाँ पर कुछ पोस्ट वगैरह है सैम्पल के रूप में, ठीक है। तो अब सिंपली ये है। एंड अब आप इसे कस्टमाइज़ करना चाहें, ठीक है। तो कस्टमाइज़ पर अगर मैं इसको कस्टमाइज़ करने लगूँ, ठीक है, तो इस पर 1 घंटा मेरा और लगेगा, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको बोलूँगा कि इसके लिए मैं आपके लिए अलग वीडियो बनाऊँगा, ठीक है वो थीम जनरेट पेज थीम को कस्टमाइज करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो सिंपली है वो ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अभी आप सिंपल न्यूज़ से स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए बेस्ट है, ठीक है। एंड फ्री को आप ज़्यादा कस्टमाइज भी नहीं कर सकते, जो प्रीमियम वर्जन है उसको आप बहुत अच्छे तरीके से कस्टमाइज कर सकते हो, उसकी जानकारी मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको जो है विजेट्स ऐड करने के लिए बोल रहे हैं, मेन्यूज़, ठीक है, थीम एडिट। तो अगर आप जनरेट प्रेस पर ये देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन आ रहा है कि बैकग्राउंड वगैरह। तो ये देखिए यहाँ पर लर्न मोर इसलिए लिखा है क्योंकि आपको इसके लिए जो है वो प्रीमियम वर्जन लेना पड़ेगा, ठीक है। तो उसका लिंक नीचे है, ठीक है। एंड आपको प्रीमियम वर्जन है, जब आप प्रीमियम वर्जन लोगे, ठीक है, तो उसके आपको एक प्लगइन मिलेगी जनरेट प्लस की, ठीक है। तो आपको प्लगइन पर क्लिक करना है, उसको ऐड करना है, उसके बाद आपको एक्टिवेशन की मिलेगी, उसको ऐड करना है, ठीक है। ऐसे ही आप सिर्फ जिप फाइल ना ले, जब भी आप कोई थीम प्रीमियम थीम अपलोड करें उसके साथ आपको उसके नाम की एक प्लगइन मिलती है, ठीक है। जैसे जनरेट प्लस है तो इसी के नाम की प्लगइन मिलेगी और वहाँ पर ये सब जानकारी दी होगी, ठीक है। एज प्लगइन मिलती है सभी प्रीमियम चीज़ें वर्डप्रेस में, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि प्लगइन्स कैसे ऐड करें, ठीक है। तो सिंपली प्लगइन्स, अब मैं आपको कुछ ज़रूरी प्लगइन्स भी बताऊंगा, ठीक है, जो कि यहाँ पर पहले से दी होती है। तो ये देखिए जो हमने पहले ही इंस्टॉल की थी वो क्लासिक एडिटर एंड ये लॉगिन्स, ठीक है, ये एंड ये हमारे स्पैम कमेंट्स के लिए होती है, AK आइसमेंट एंटी स्पैम, ठीक है। तो आप इसे भी एक्टिवेट कर सकते हैं, इसमें आपको कुछ सेटिंग्स करनी पड़ती है, ठीक है। अब जैसे मुझे कुछ नई प्लगइन्स इंस्टॉल करनी है तो मुझे ऐड न्यू पर क्लिक करना है। ऐड न्यू पर क्लिक करने के बाद ये देखिए अब मुझे रिकमेंडेड पर जो थर्ड ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करना है, ठीक है, जो रिकमेंड की जाती है, ठीक है, ज़्यादातर। तो यहाँ पर ये देखिए तो आप यहाँ पर आपको प्लगइन्स आ रही हैं, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपको एक तो यहाँ पर ये देखिए लाइट स्पीड केज, इसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, इंस्टॉल हो रही है, ठीक है। अगर आप कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाना चाहते हो तो आप यहाँ पर सिंपली कॉन्टैक्ट फॉर्म पर इंस्टॉल क्लिक करना है, ठीक है। टेबल के लिए आप टेबल प्रेस, ठीक है, लेकिन ये बहुत एडवांस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप ऑटो ऑप्टिमाइज पर एंड W3 KG, ये सभी आपकी वेबसाइट की थीम को बहुत ज़्यादा फास्ट करती है, ठीक है। ये कॉन्टैक्ट फॉर्म का एक और है, ये रीडायरेक्शन का आप क्या है, ठीक है, कि अगर आप अपनी वेबसाइट के किसी पेज को कहीं और ले जाना चाहते हो तो उसके लिए, ठीक है। एंड ये आगे, ठीक है। एंड ये देखिए एंड जो SEO प्लगइन है वो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, वर्डप्रेस SEO प्लगइन रैंक मैथ, ठीक। तो ये इंडिया के प्लगइन है, ठीक है, वो शायद इलाहाबाद से हैं, तो ये उनकी प्लगइन है, ठीक है। एंड ये बेस्ट है, अभी ट्रेंडिंग में यही चल रही, और इसके जो 4 लाख से ज़्यादा एक्टिव इंस्टॉलेशन है, ठीक है, रैंक मैथ के, ठीक है। तो आप इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर आप जैसे कि ये सब प्लगइन्स हो गए, ठीक है, अगर तो ये सब जो है वो बहुत ज़रूरी प्लगइन्स है, ठीक है। अगर आपके पास किसी नए आप किसी नई प्लगइन को इंस्टॉल करना चाहते हो तो सिंपली आप यहाँ पर सर्च भी कर सकते हो, जैसे कि वर्डप्रेस WP सर्च करो तो इसके नाम की सारी प्लगइन्स आ जाएंगी मुझे। ये देखिए यहाँ वर्डप्रेस फास्ट स्केच, तो यहाँ पर सब कुछ आ गया, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर सब कुछ आ रहा है WP के नाम से, ओके। तो यहाँ पर आपको एक प्लगइन मिलेगी सेमुश कंप्रेस इमेज ऑप्टिमाइजर लेजी डॉट वर्डप्रेस इमेज, ठीक है। तो ये सिंपली आपकी इमेज SEO के लिए बहुत बढ़िया थीम है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करना है, SMush, ठीक है, SMUSH, इसे आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर ये भी इंस्टॉलिंग हो रहा है अभी तक, ठीक है। उसके बाद अब हमें ये सभी जो प्लगइन्स हमें इंस्टॉल किया, ठीक है, ये एक्टिवेट करनी है। तो उसके लिए हमें सिंपली जो है वो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पर क्लिक करना है साइड बार में, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो प्लगइन्स एक्टिवेट नहीं है आपको उन्हें एक्टिवेट करना है, ठीक है। जैसे कि W3 टोटल केज, ठीक है। तो इसे हमें सिंपली एक्टिवेट पर क्लिक करना है, तो ये एक्टिवेट हो चुकी है, ठीक है, ये एक्टिवेट हो गई।
अब जैसे कि हमें सेम एस मर्ज पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये भी एक्टिवेट हो जाएगी। एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। रैंक मैथ को हम सबसे एंड में इंस्टॉल करेंगे कि यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। जो ऑटो ऑप्टिमाइज है यहाँ पर भी हम एक्टिवेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो अभी हम जो कॉन्टैक्ट फॉर्म वो नहीं बनाएंगे, इसलिए अभी हम इसे इंस्टॉल नहीं करेंगे। आप एक्स्ट्रा प्लगइन इंस्टॉल ना करें, नहीं तो आपकी वेबसाइट की जो स्पीड है वो घट सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये बढ़ सकती है, ठीक है, जो कि 10 से 12 सेकंड्स तक हो सकती है। यहाँ पर अब आपको लाइट स्पीड केस पर क्लिक करना है, ठीक है। तो ये सब प्लगइन्स जो वो इंस्टॉल हो चुके हैं, ठीक है। अब हमने कुछ जो स्पीड प्लगइन्स है वो इंस्टॉल किए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम विजिट साइट पर क्लिक करें तो हमारी जो वेबसाइट की स्पीड है उसमें थोड़ा बहुत जो है वो फ़र्क पड़ गया, ये देखिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। एंड अब मैं आपको सिंपली बताऊँ कि आप रैंक मैथ का इस्तेमाल कैसे कर सकते हो। तो आपको रैंक मैथ एसईओ पर क्लिक करना है, एक्टिवेट पर। यहाँ पर आपको आप सेट अप विजार्ड पर ले जाएगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बोलेगी कनेक्ट विद योर अकाउंट, ठीक है। आपका जो गूगल अकाउंट है सर्च काउंसिल का उसके साथ कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लीजिए। कनेक्ट नाउ पर क्लिक करके आप अपना जीमेल सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एंड अब यहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको ईजी एसईओ चाहिए, एडवांस या कस्टमर चाहिए, ठीक, कस्टम मोड प्रो, ठीक है। तो अभी ये अवेलेबल नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंपली एडवांस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर सेटअप विजार्ड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद ये बोलेगा कि आपकी ब्लॉग पर्सनल है, कम्युनिटी ब्लॉग, न्यूज साइट है, पर्सनल पोर्टफोलियो है, स्मॉल बिजनेस है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर्सनल ब्लॉग सेलेक्ट करूँगा। यहाँ पर आप अपनी वेबसाइट के लिए लोगो जो वो अपलोड कर सकते हैं। एंड जब आप सोशल मीडिया पर अपनी ब्लॉग का लिंक शेयर करोगे तो वहाँ पर कौन सा लोगो शो होगा तो इसे भी आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपको सिंपल सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको गेट ऑथोराइजेशन कोड, ठीक है, पर क्लिक करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको जो है वो गूगल सर्च काउंसिल में जाना है, ठीक है। गूगल सर्च काउंसिल में जाने के बाद आपको अपनी वेबसाइट को ऐड करना है, ठीक है। उसके लिए मैं सिंपली बताता हूँ कैसे आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप सर्च काउंसिल पर जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर साइड बार में आपको ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आ गया। तो आपको यहाँ पर URL प्रेफिक्स पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको वेबसाइट का लिंक पेस्ट कर देना है, यहाँ पर आपको कंटिन्यू करना है। उसके बाद आपको एक कोड मिलेगा, ठीक है, यहाँ से गूगल सर्च काउंसिल की टीम से, ठीक है। HTML सेलेक्ट करना है आपको। एंड यहाँ पर आपको ठीक है वर्डप्रेस पर उसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में आपको बाद में बताता हूँ कैसे कनेक्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। वहाँ पर अपनी ब्लॉग को ऐड करके यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। एंड सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। एंड यहाँ पर आपको साइट में आप जो है वो बनाना चाहो, किस किस चीज़ के बनाना चाहोगे, आप पब्लिक पोस्ट टाइप कैसे रखना चाहोगे, ये सब आपको ऐसे ही रहने देना है। सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। एंड यहाँ पर अब आपको बोलेगा कुछ एसईओ ट्वीक्स के बारे में। तो यहाँ पर जो सिलेक्ट है वही आप रहने दें, ठीक है। तो यहाँ पर एंड यहाँ पर जो वो सब कुछ रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर अब हम बोलेंगे कि रिटर्न टू डैशबोर्ड, ओके। तो हम फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। एंड अभी इसकी हमें सेटिंग बाकी है क्योंकि एसईओ प्लगइन है, तो इसमें कुछ एडवांस जो है वो चीज़ें आपको सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर ये देखिए, आप जब यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोलेगा कि आपको इमेज एसईओ भी करना चाहते हो तो आप इसे ऑन कर सकते हो, ठीक है। AMP ऐड करना चाहते हो तो ऑन कर लीजिए। 404 मॉनिटर आप ऑन कर लिए, जो आपको चाहिए, ठीक है। सर्च काउंसिल ये देखिए, तो यहाँ पर आपको एक सर्च काउंसिल का यहाँ पर भी ऑप्शन मिलेगा। इस साइड बार में रैंक मैथ के नीचे भी ये देखिए सर्च कंसोल का ऑप्शन मिलेगा। तो आप सिंपली यहाँ पर क्लिक करिए सर्च कंसोल पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए कि आपको बोल रहा है कि प्लीज नेटिव एसईओ सेटिंग सर्च कंसोल, ओके। तो यहाँ पर अभी हमें सेटिंग करने के लिए बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि अब वहाँ पर हमने अभी से सर्च कंसोल के साथ जो है वो कनेक्ट नहीं किया। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये देखिए आपको सर्च कंसोल के साथ आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको रैंक मैथ जर्नल सेटिंग में जाना है। एंड यहाँ पर आपको वेब मास्टर टूल का ऑप्शन मिलेगा, वहाँ पर क्लिक कर। अभी देखिए सर्च कंसोल का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अब जब आपने यहाँ पर वेबसाइट ऐड की होगी तो आपको एक ऑप्शन आएगा कि मेटा टैग के नेम से, ठीक है। तो वहाँ पर आपको कुछ इस तरह से जो वो आपकी आईडी मिलेगी। यहाँ पर आपका बहुत बड़ा नंबर लिखा होगा, ठीक है। आपको सिंपली उसे कॉपी करना है, यहाँ पर आपको उसे इस तरह से पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फिर सेव चेंज पर क्लिक कर देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जब ये सेव हो जाएगा तो उसके बाद आपको फिर से सर्च कंसोल पर क्लिक करना है। यहाँ पर जब आप गेट
ऑथोराइजेशन कोड पर क्लिक करोगे तो आपकी वेबसाइट को यहाँ से ये खुद डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे ये पार्ट भी कंप्लीट हो गया एसईओ के लिए। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे पेज के बारे में। ठीक है, तो आपको सिंपली पेज पर क्लिक करना है। ओके, एंड पेज पर आपको न्यू पेज पर क्लिक करना है। ठीक है, क्योंकि आप न्यू पेज बना रहे हो। ठीक, तो अब आप फ्री पेज कैसे बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ प्राइवेसी पॉलिसी पहले से पेज बने, तो आपको सिंपली इन्हें ट्रैश में है वो सबमिट कर देना है। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर गूगल पर आना है एंड आपको लिखना है कि फ्री प्राइवेसी, ओके, प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, तो जो पेज बनाने हैं, ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए आपको मिल जाएगा, ये देखिए फ्री, यहाँ पर इन्फो डोमेन के साथ आपको मिलेगा कि प्राइवेसी पॉलिसी जनरेटर। ठीक है, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर सबसे पहले आपको कंपनी का नाम, योर वेबसाइट एंड यूआरएल डालना है। ठीक है, उसके बाद आपसे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन पूछेगा। ठीक है, कुछ ये देखिए कुछ इस तरह की जो आपका पेज है वो बन जाएगा। ठीक है, आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछेगा कि आपकी वेबसाइट पर आप क्या डालते हो, कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम जोन, यहाँ पर आपको वेबसाइट का यूआरएल, नेम एंड कंपनी का नाम डाल देना है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पेज है बन जाएगा। आपको यहाँ से HTML में एक कोड मिलेगा, आपको सिंपली उस पूरे पैराग्राफ को कॉपी करना है, यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर आपको ऐड न्यू पेज पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड यहाँ पर उस आपने HTML में उसे कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा HTML का, उसमें उसे पेस्ट कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये लोडिंग है वो बहुत स्लो हो रही है, शायद इंटरनेट की प्रॉब्लम से, लेकिन रात के 11:30 बजे इंटरनेट की प्रॉब्लम कैसे। ठीक है, तो ये वैसे ही अगर आपको जो है वो टर्म एंड कंडीशन का लिखना पेज बना, तो आप यहाँ पर फ्री टर्म एंड कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पर फिर से आपको जो है वो .info के नाम से ही एक वेबसाइट मिलेगी, वहीं से आप बनाए। ठीक नहीं, ये फर्स्ट नंबर पर जो है, ठीक है, टर्म एंड कंडीशन जनरेटर.com, यहाँ से आप बना सकते हो। ठीक है, यहाँ पर एंड फिर अगर आपको डिस्क्लेमर से बनाना है, डिस्क्लेमर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको डिस्क्लेमर फ्री जनरेटर बोल दे रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए यहाँ से आप फिर से बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो .net है इसका आपको इस्तेमाल करना है। ठीक है, एंड अबाउट अस पेज आपको खुद बनाना है कि आपकी ब्लॉग किसके बारे में। ठीक है, जब आप कोई भी पेज बनाओगे वेबसाइट से तो वहाँ पर आपको उसका HTML मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये देखिए यहाँ पर आपको दो ऑप्शन है, विजुअल एंड टेक्स्ट। आपको टेक्स्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, एंड आपने जो सारा कोड वहाँ से कॉपी किया उसे यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड पेस्ट करने के बाद आपको फिर से विजुअल पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको आपके जो पेज है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, जैसे कि अबाउट, एंड यहाँ पर आपको पब्लिश पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो इस तरह से आप पेज बना सकते हो। आप बात करते हैं आर्टिकल कैसे लिख सकते हो। आर्टिकल लिखने के लिए आपको सिंपली पोस्ट पर क्लिक करना है। ठीक है, तो जब आप पोस्ट पर क्लिक करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपको ऐड न्यू पोस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि ये बोल रहा है कि हेलो वर्ड यहाँ पर आपको पहले से दिया, तो आप इसे ट्रैश कर दीजिए। ठीक है, तो ये देखिए कुछ इस तरह से आप उसे ट्रैश कर सकते हो। ठीक है, एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक आर्टिकल लिख सकते हो SEO फ्रेंडली। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक पुरानी ब्लॉग का एग्जांपल लेता हूँ। ठीक है, जिस पर मैं काम करता हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में। ओके, तो ये सेटिंग आपकी सेम होगी। ठीक है, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊँ कि पोस्ट कैसे लिखनी, क्योंकि मैं आपको एक एग्जाम्पल दूंगा। ओके, एंड उस पोस्ट को लिखकर उसका SEO कैसे करना है, ठीक है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो उसके लिए मैं आपको सिंपली ओल्ड पोस्ट ब्लॉग पोस्ट पर लेकर चलता हूँ, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर फुल लिख कर बताने लगा तो कई दिन लग जाएंगे। तो यहाँ पर सिंपली आपको ये करना है, ये बहुत लंबा हो गया, कई लोगों को समझ नहीं है, कई ने छोड़ दिया जो देख रहे हैं। ठीक है, तो क्या ही फायदा होने वाला है। ठीक, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर पोस्ट पर हमने वहाँ पर क्लिक किया था अपनी नई वेबसाइट पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए पोस्ट आ गई मेरी सभी की सभी। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर ये देखिए बोल रहा है कि 100 आउट ऑफ 189, तो मेरा SEO स्कोर है, ऑन पेज SEO स्कोर। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा 100 आउट ऑफ 100 जो वो SEO स्कोर है ऑन पेज SEO, जो कि सिर्फ रैंकमैन प्लगइन में शो करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर है कि व्हाट इज बैकलिंक, हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी टू फॉलो बैकलिंक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि मैंने पोस्ट कैसे लिखी एंड SEO कैसे किया। ठीक, तो अब ये हमारा लास्ट स्टेप है। तो यहाँ पर ये अभी लोड हो रहा है। ठीक है, तो वो होस्टिंग का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है,
होस्ट करने का जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। एंड मैंने आपको सभी जानकारी दी है एक सिंपल 1.5-2 घंटे की वीडियो में। ये वीडियो तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि कई जगह मैंने भी गलती की, शायद स्लो बताया या कुछ चीज़ है, ठीक है। शायद इस वीडियो को यूट्यूब पर कोई पूरा देखेगा क्योंकि बहुत बोरिंग लग रही है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, कि कोई इसे नहीं देखेगा, लेकिन बना देता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर जो इंटरनेट प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये कुछ इस तरह से लोड हो रहा है, ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपली वेबसाइट पर लेकर चलूँ, ठीक है, तो ये देखिए वेबसाइट पर भी ये बहुत स्लो लोडिंग ले रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि इंटरनेट बहुत ज़्यादा स्लो चल रहा है, ठीक है। लेकिन रात के 12 बज चुके हैं तो वर्डप्रेस होस्टिंग डोमेन सब कुछ मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर बोल रहा है, तो ये देखिए मेरी कुछ पोस्ट है जो मैंने लिखी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर हम जाए 45 एडवांस एसईओ टेक्निक्स, ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर भी ओपन हो रहा है, लेकिन यहाँ पर फिर से लोडिंग हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने कुछ इस तरह से अपनी थीम में एडिट किया और ये प्रो थीम है, ठीक है। इसको मैंने सिंपल बनाया, लाइट वेट, ठीक है, सिर्फ यूज़र फ्रेंडली है ये थीम है। इसमें मैंने कुछ एडवांस ऑप्शन ऐड नहीं किए, ठीक है। तो यहाँ पर लोडिंग हो रही है, तो ये देखिए अब मैं आपको सिंपली यहाँ पर ये देखिए ये कुछ इस तरह से आपका एडिटर होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको पब्लिश करने का ऑप्शन मिलेगा, अपडेट, मूव टू ट्रैश एंड यूज सेक्शन, ठीक है। यहाँ पर आप कोई भी कैटेगरी बना सकते हो या पहले से बनाई कैटेगरी पर क्लिक कर सकते हो, नहीं तो आप ऐड न्यू कैटेगरी पर क्लिक करके नई कैटेगरी ऐड कर सकते हो। टैग्स इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, जैसे कि एसईओ पोस्ट है तो एसईओ मीनिंग, ऐसे कुछ 5 टैग इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आपके प्रो वर्जन में यहाँ पर विजिट्स के ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको फीचर्ड इमेज का ऑप्शन मिलेगा जो आपकी पोस्ट, जब आप पोस्ट को अपनी शेयर करोगे, ठीक है, एंड होम पेज पर जो फोटो शेयर आएगी, ठीक है, इमेज शो होगी, वो आपको यहाँ से ऐड करनी है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। एंड आपको आर्टिकल कुछ इस तरह से लिखना है, ठीक है। पहले आपको जो आपका टाइटल है, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज बैकलिंक्स, हाउ टू क्रिएट हाई क्वालिटी, डू फॉलो बैकलिंक्स, ठीक है, इस तरह से आपका जो है वो लिखना है। एंड यहाँ पर आपको परमालिंक का ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ पर सिंपली आपको एडिट पर क्लिक करना है। एंड आपका जो मेन कीवर्ड है, जैसे कि मेरी जो पोस्ट है वो बैकलिंक पर है, ठीक है, तो मैं यहाँ पर ओनली बैकलिंक को ही डालूंगा, ठीक है। एक्स्ट्रा पूरी पोस्ट का टाइटल नहीं डालूंगा, तो सिंपली यहाँ से सेलेक्ट और करके इसको ऐसे करके यहाँ पर सिर्फ बैकलिंक ही डालूंगा, ओके। तो यहाँ पर मैं सिर्फ बैकलिंक ही डालूंगा जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से लिखने, पहले आपको टाइटल लिखना है, उसके बाद ये देखिए जैसे ये बट इज बैकलिंक, तो व्हेन अ वेबसाइट गिव्स अ लिंक टू अनदर वेबसाइट इज वन ऑफ इट्स आर्टिकल इज कॉल्ड बैकलिंक, ठीक है। तो आपको पहले जानकारी वो चीज़ है क्या, ठीक है, एंड ये चीज़ कैसे काम करती है, ये कितने टाइप की है, ठीक है, ये चीज़ क्यों ज़रूरी है, ठीक है, और आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हो, ठीक है। एंड आप ये देखिए यहाँ पर मैंने कुछ बैकलिंक्स के लिस्ट दी है जहाँ से आप बैकलिंक ले सकते हो। तो आपको कुछ इस तरह से जो पोस्ट लिखनी है, ठीक है, इंफॉर्मेटिव, जहाँ पर आप यूजर को सारी जानकारी मिले, ठीक है। एंड उसके बाद ये आते हैं आपका एसईओ, ऑन पेज एसईओ, आपकी ब्लॉग पोस्ट का, ठीक है। यहाँ पर सिंपली जो आपका मेन कीवर्ड है, जैसे मेरा मेन कीवर्ड है हाई क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स साइट, ठीक है। तो ये मेरा जो है, ठीक है, ये मेरा लिंक है। तो सिंपली आपको जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, उसको यहाँ पर फोकस कीवर्ड में आके यहाँ पर आना है एंड यहाँ पर डाल देना है एंड एंटर क्लिक करना है, ओके। एंड यहाँ पर आपको ऐसे स्कोर बताएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पर आपने क्या क्या गलती की है वो भी बताएगा, ठीक है। जैसे कि मुझे बोला है कि आपके एसईओ, ठीक है, जो टाइटल है मेरा उसमें फोकस कीवर्ड, हमारा फोकस कीवर्ड ये है, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो ये है यहाँ पर कोई गलत, जैसे एक एरर बोल रहा है कि आपने जो अपनी पोस्ट में फोकस कीवर्ड का बहुत कम बार इस्तेमाल किया है, ठीक है। अब जैसे मेटा डिस्क्रिप्शन और होता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको एडिट स्निप्ट पर क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पर आपकी जो टाइटल है वो आ जाएगा पोस्ट का, ठीक है। यहाँ पर परमालिंक जो आप URL है, ठीक है, पोस्ट का, वो भी आ जाएगा। एंड उसके बाद डिस्क्रिप्शन बोल रहा है, ठीक है, आप डिस्क्रिप्शन में क्या डालोगे, इसे मेटा टैग्स बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर सिंपली जो आपका मेन कीवर्ड है, ठीक है, जैसे ये देखिए डू फॉलो बैकलिंक साइट लिस्ट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसे भी डाल देना है, ठीक है। जो आपका मेन कीवर्ड है वो कम से कम एक बार आप डिस्क्रिप्शन में यूज करें, टाइटल में भी एंड परमालिंक में भी आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पर ये सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड अब हम इसके जो
है वो पढ़ लेते। ठीक है, ये बोल रहा है कि आपको टाइटल में जो है वो मेन कीवर्ड इस्तेमाल करना है, यही मेन कीवर्ड है, फोकस एंड मेन कीवर्ड एक ही बात है। मेटा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, जो मैंने आपको अभी बताया, ठीक है, URL मेटा, ठीक है, इस्तेमाल करना है। एंड जो आपका फर्स्ट 10% ब्लॉग पोस्ट, ठीक है, जैसे कि ये हमारी फर्स्ट 10% जो ब्लॉग पोस्ट है, ठीक है, जो शुरुआती हमारे 100 वर्ड्स है, 100 शब्द है हमारे शुरू के, तो वहां पर हमें अपना जो फोकस कीवर्ड है ये इसका इस्तेमाल एक बार जरूर करना है। उसके बोल रहा है कि फोकस कीवर्ड जब वो पूरी पोस्ट में लिखा है, हमने 1-2 बार ऐड किया है। यहाँ पर हमारा कंटेंट है कि कितना लंबा है, ठीक है, तो आपको कम से कम 1500 से 2000 वर्ड लिखना है, ये छोटी पोस्ट है। ठीक है, एंड ये सेकंड बोल रहा है कि आपकी जो सब हेडिंग्स है, ठीक है, तो सब हेडिंग्स आपको सिंपली ऐसे ऐड करनी होती है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको किसी कीवर्ड को, जैसे मुझे इसे बोल्ड करना है, ठीक है, ब्लैक करना है, तो मैं यहाँ पर इसे सिलेक्ट करूंगा। यहाँ पर ये देखिए बी का ऑप्शन है, बोल्ड, ये ब्लैक। अभी इसे मैं इटैलिक करूंगा, ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर एंड इसे ये देखिए यहाँ पर क्लिक करना है, तो ये देखिए टेढ़ा हो गया। ठीक है, एंड इसे हटाना है, तो फिर से सेम प्रोसेस। अब जैसे मुझे यहाँ पर 1-2 गिनती ऐड करी है, ठीक है, तो आपको जहाँ पर ये गिनती ऐड करनी है उससे पहले आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर ये देखिए आपको 1, 2, 3 का ऑप्शन मिले, सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर क्लिक करनी है, तो आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पर जैसे ये 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये 3 ऑप्शन है ये, तो जैसे हम इमेज पर क्लिक करेंगे तो हमें कहाँ पर शो करनी है, ठीक है, जैसे कि ये देखिए यहाँ पर शो हुई, अब यहाँ पर हुई, अब अगर हम बीच वाले पर करेंगे तो बीच में शो हो रही है। ठीक है, तो ये है। ठीक है, एंड ये हमें जब वो रीड मोर टैग बोलता है, ये स्टेटस ब्लॉग के लिए ज़्यादातर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ पर आप जैसे हेडिंग्स कैसे ऐड करते हैं, तो यहाँ पर जैसे ये है, ये मेरी एक हेडिंग है। ठीक है, तो आपको हेडिंग्स ऐड करनी है। ये देखिए पैराग्राफ, एंड यहाँ पर हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3। ठीक है, जैसे कि कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, जैसे कि व्हाट इज बैकलिंक, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर जो हमें H2 ऐड, आपको H1 सिर्फ एक ही बार कंटेंट के फर्स्ट में ऐड करनी है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि H1 ऐड करनी है। ठीक है, एंड यहाँ पर अब ये इंपॉर्टेंट है तो H2। ठीक है, यहाँ पर H2, अब ये सभी H2 क्योंकि ये सभी टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, एंड ये स्टार्टिंग है। अब जैसे ये लिस्ट ऑफ 100 हाई क्वालिटी टू फॉलो बैकलिंक साइट्स 2020। ठीक है, तो ये इनसे थोड़ी कम इंपॉर्टेंस है इनकी। ठीक है, तो इसलिए मैंने S3 ऐड किया। अब यहाँ पर जैसे कि इससे कम अगर किसी चीज़ की हो तो मैं वहाँ पर H4 यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन मैंने यहाँ पर सिर्फ S3 का जो है वो इस्तेमाल किया। देखिए S3 एंड आपको फिर लास्ट के 100 वर्ड्स जो आपके यहाँ पर भी एक बार आपके मेन फोकस कीवर्ड का इस्तेमाल एक बार जरूर करना है। ठीक है, एंड इसके बाद आपको बोल रहा है कि आपने इमेज, ठीक है, इमेज जैसे कि मैंने यहाँ पर कोई इमेज डाली है। ठीक है, मैंने आपको बताया भी, तो यहाँ पर इमेज एंड यहाँ पर ये देखिए एडिट का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पर आपको जो है वो अल्टरनेटिव टेक्स्ट, ठीक है, अल्टरनेटिव टेक्स्ट में जो वो आपको अपना मेन कीवर्ड ऐड करना है। एंड जब आप कोई इमेज सेलेक्ट, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर कोई इमेज डालूंगा। ठीक है, अभी यहाँ पर थोड़ा सा, ठीक है, इमेज ऐड करूँ तो मुझे सिंपली यहाँ पर पहले ऐसे क्लिक करना है, यहाँ पर ऐड मीडिया पर क्लिक करना है, यहाँ पर मुझे जो भी इमेज चाहिए, ठीक है, वो मुझे सिलेक्ट करनी है, नहीं तो मैं अपलोड फाइल पर क्लिक करके न्यू फाइल अपलोड कर सकता हूँ। ठीक है, तो जैसे कि मुझे यहाँ पर कुछ अपलोड करना है, ठीक है, तो मैं मेटा टैग्स इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर अगर मैं यहाँ से कोई भी इमेज है वो सिलेक्ट कर लूँ, ओके, जैसे कि मैंने ये ही सिलेक्ट कर ली। ठीक है, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैं जैसे इसे कर लूँ, ठीक है, तो अभी यहाँ पर बोल रहा है आल्ट टेक्स्ट, जो आपका मेन कीवर्ड है वो आपको ओल्ड टेक्स्ट एंड टाइटल में डालना, कैप्शन आप खाली देने रहना चाहिए। ठीक है, इसे खाली छोड़ सकते, डिस्क्रिप्शन भी खाली छोड़ सकते हैं। ठीक है, आप आपकी इमेज के बारे में कुछ लिखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन लिख लीजिए। अगर आपने कहीं से इमेज उठाई किसी और वेबसाइट से तो आप कैप्शन में उसे क्रेडिट दे सकते हो। जैसे कि मान लीजिए मैंने उठाई गूगल से, मैं लिखूंगा गूगल, बस इतना लिखूंगा एंड बस। ठीक है, एंड अब अगर आप इसे किसी वेबसाइट पर मतलब कोई इस इमेज पर क्लिक करेगा तो वो किसी और वेबसाइट पर जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर लिंक टू कस्टम URL है, तो आपको यहाँ पर कस्टम URL सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आपको जो URL है जिस वेबसाइट पर आपको भेजना है इस इमेज पर क्लिक करने के बाद उसका लिंक पेस्ट कर देना है। ठीक है, एंड यहाँ पर आपको इंसर्ट टू पोस्ट पर क्लिक करना है और यहाँ पर ये इंसर्ट हो जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो है वो आप SEO फ्रेंडली पोस्ट लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा एक और प्लगइन है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, तो आपको इसे भी ऐड कर लेना। ठीक है, ये कुछ इस तरह से होती है टेबल ऑफ कंटेंट्स। ठीक है, ये इस तरह से आपको सब भी जो पोस्ट है वो यहाँ पर दे देगी इसने क्या क्या चीज़ें आपको बताई है। ठीक है, तो ये पोस्ट कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जो हमने
यहाँ पर साइड में इमेज यूज़ की है, फीचर इमेज, तो यहाँ पर ये सबसे टॉप पर होगी, ये हमारा टाइटल होगा। और ये जो हमने H1 H2 सेलेक्ट की, कुछ इस तरह से हमारा जो है वो सारा कंटेंट आ जाएगा, इमेज, वीडियोस, ये देखिए सब कुछ इस तरह से आ जाएगा। ये देखिए यहाँ पर रिलेटेड पोस्ट, यहाँ पर कमेंट का ऑप्शन, यहाँ पर कैटेगरीज, टाइप्स, ठीक है, रिसेंट पोस्ट, पहले हमने कौन सी पोस्ट की, ये सब यहाँ पर ऑप्शन आपको आ जाएगा। एंड यहाँ पर ये देखिए जो निक जेली कस्टमाइज, न्यू एडिट, रैंक मैथ, ऐसे परफॉर्मेंस टेस्ट, स्पीड, ये सब दिखा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एडमिन को दिखेगा, ठीक है। अगर इस वेबसाइट को कोई और ओपन करेगा तो ये उसे शो नहीं होगा, क्योंकि मैं इस वेबसाइट का एडमिन हूँ और मैंने इसी ब्राउजर से लॉग इन किया, तभी मुझे ये चीज़ दिखा रहा है, ठीक है। अगर मैं इसे यहाँ से, ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इसे सर्च करूँ तो यहाँ पर ये जो ऊपर एडमिन पैनल है वो यहाँ पर शो नहीं होगी, यहाँ पर सिंपली वेबसाइट ही शो होगी, ठीक। तो सिंपली अब मुझे नहीं पता, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है, किसने वीडियो पूरी देखी किसने नहीं देखी, लेकिन मैंने अपनी तरफ से जो वो पूरी जानकारी देने की कोशिश की है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो, और अगर आपने पूरी देखी है, ठीक है, तो आप लाइक कर सकते हो, ठीक है। एंड इन फ्यूचर मैं इन सभी टॉपिक्स पर जो है वो अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि इस वीडियो को कोई भी नहीं देखने वाला पूरा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको एडमिन पैनल शो नहीं हुई, ये देखिए यहाँ पर सोशल शेयर बटन वगैरह कैसे ऐड कर सकते हैं, मैं नेक्स्ट पोस्ट में बताऊंगी। अभी ये वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। देखिए मेन्यू कैसे ऐड करती है, प्रीमियम वर्जन है सभी, ठीक है। तो इसके लिए मुझे आपको जो है वो वो सभी ऑप्शन मैंने आपको दे रखे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी सवाल हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। वीडियो बहुत लंबी है, उसके लिए सॉरी। जिसने देखी, ठीक है, वो मुझे कभी भी बोल सकता है, उसे हर टाइम हेल्प मिलेगी। जिससे नहीं देखी तो भगवान उसका भला करे। थैंक यू।